स्टूडेंट्स दोस्तों मुझे जनरली पूछते हैं एंड दे गिव द क्वेरी इन कमेंट्स, यूट्यूब कमेंट्स में, व्हाट्सएप में, मेल में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, दैट what are the profiles, what are the job profiles in which we can work after clearing ACCA. So today's video is in regard to that only. मैं आज आपको ये बताऊंगा that once you clear 13 papers and you do that practical experience, PER अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं एथिक्स मॉडल के सब मॉड्यूल के साथ and you become a member of ACCA body, so you have different areas, different affiliations, different ways in which you can work, and now it depends upon your interest कि आपका इंटरेस्ट क्या है. जैसे आपने 13 पेपर्स किए, उसमें बड़े सारे पेपर्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल टैक्सेशन, फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप, स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, एंड देन इफ यू हैव टेकन द ऑप्शनल, उसमें ऑप्शंस में 2 पेपर्स जो भी ली. इट मींस आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा, तभी आप एक्सेल करेंगे यार. बट स्टिल मैं आज आपके सामने एक बात ये रख रहा हूं कि व्हाट आर द जॉब प्रोफाइल्स. आई एम टेलिंग टू ACCA.Bubbly. बबली ने PR कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लिया, 13 पेपर्स कंप्लीट कर लिए, और अब बबली ये चाहती है कि व्हाट आर द एवेन्यूज, व्हाट आर द एरियाज, व्हाट आर द प्रोफाइल्स इन विच आई कैन वर्क. तो बबली कैन बिकम अ CEO, बबली कैन बिकम CFO, बबली कैन बिकम COO, कुछ भी कर सकती है. तो देखिए मैंने आपके सामने जॉब प्रोफाइल्स में लिखा है यू कैन वर्क इन द कॉर्पोरेट फाइनेंस. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड, पैसे कहां से लेकर आए, कहां लेकर जाएं. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होती है, यू कैन मैनेज द वर्किंग कैपिटल, इन्फोसिस, ट्रेजरी मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, कैश रिच कंपनीज, कहां पे इन्वेस्ट करें फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड. सो इट मींस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो आप F9 में करेंगे. एंड इफ यू टेक एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट द ऑप्शनल पेपर, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज अ बिग एवेन्यू, बट द कंडीशन इज यू शुड हैव अ इंटरेस्ट इन दैट. जैसे मेरा इंटरेस्ट है, मैं पढ़ता रहता हूँ और पढ़ाता रहता हूँ, जबकि आई कैन डू प्रैक्टिस ऑल्सो. आई हैव क्लियर सो मेनी डिग्रीज, बट मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है, उसलिए मैं एक्सेल कर रहा हूँ. तो मैं आपसे यही कहूंगा दैट यू कैन वर्क इन डिफरेंट प्रोफाइल्स, बट द पॉइंट इज आपका इंटरेस्ट, आपका अंदर से चाहत, इच्छा क्या है यार. अच्छा, सेकंड इज यू कैन ऑल्सो वर्क इन द एडवाइजरी फील्ड, रिस्क एडवाइजरी, अकाउंट्स एडवाइजरी, टैक्स एडवाइजरी. आप अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोगों को एडवाइस देंगे. आप पोस्ट कोविड सिनेरियो अगर आप देखें एंड स्पेसिफिकली आफ्टर रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर, जैसे रिस्क कितना सारा बढ़ चुका है, अनसर्टेनिटीज सी हैं, अब ड्यू टू दैट अनसर्टेनिटीज यू हैव टू टेक, यू हैव टू एडवाइस टू द कंपनीज. इट मीन्स आप उनको हेजिंग के बारे में बताएंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के बारे में बताएंगे, पोर्टफोलियो रिस्क के बारे में बताएंगे. देयर इज अ ह्यूज इंसिडेंस ऑफ रिस्क आफ्टर कोविड सिनेरियो एंड आफ्टर रशिया वर्सेस यूक्रेन. तो यू कैन वर्क एज अ रिस्क एडवाइजरी ऑल्सो एंड सजेस्ट अबाउट व्हाट आर द टूल्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच यू कैन मैनेज द रिस्क. ठीक है सर. ऑडिटिंग बेटे, ऑडिटिंग प्रोफाइल भी एक बड़ी प्यारी सी प्रोफाइल है विच यू कैन ऑप्ट आफ्टर क्लियरिंग इट्स ACCA, आफ्टर बिकमिंग ACCA member, because audit can be a statutory audit. In all countries now it is important that you should get your accounts audited if you are a corporate entity. तो ऑडिट में स्टैट्यूटरी ऑडिट है, कंप्लायंस करना पड़ेगा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में, यूके बॉडी में, इंडियन बॉडी में. अच्छा, देयर इज इंटरनल ऑडिट ऑल्सो. अगर आपको लगता है कि यार स्टैट्यूटरी आपके बस का नहीं है या अच्छा नहीं लगता, तो यू कैन गो फॉर इंटरनल ऑडिट. ऑल Amazon, फ्लिपकार्ट, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज है, दे आर गेटिंग देयर अकाउंट्स इंटरनल ऑडिट. ये तो इंटरनल चेकिंग हुआ ना. जैसे आपकी तबीयत खराब होगी तभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो मैं कहूंगा दैट इज अ स्टैट्यूटरी ऑडिट, जाना पड़ेगा. बट आपको लग रहा है कि नहीं तबीयत ठीक है बट स्टिल आप फास्ट कर रहे हैं, नेचुरल डाइट खा रहे हैं, दैट इज इंटरनल ऑडिट. सो इंटरनल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट. आजकल तो आप देख रहे हैं कितने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं यार. सत्यम कंप्यूटर्स की बात करें, एनरॉन की बात करें, लेमन ब्रदर्स की बात करें, अमेरिकन कंपनीज की बात करें, यूरोपियन कंपनीज की बात करें, कंट्रीज तक फ्रॉड हो रही है यार, कंट्रीज तक बैंकरप्ट हो रही हैं. तो फॉरेंसिक ऑडिट, तो मैंने ये सब लिखा है. आइए जी, एज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इफ यू वांट टू वर्क इन अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोफाइल, you can work in a corporate finance, in the merger and amalgamation, in the corporate restructuring, and investment decisions, working capital management. There are so many avenues within financial management. But next point is, if you want to work in an advisory, जैसे मैंने अभी भी बताया, आप रिस्क एडवाइजरी का कर सकते हैं, अकाउंट्स एडवाइजरी कर सकते हैं, टैक्स एडवाइजरी कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव रेड आप यहाँ पर इंटरनेशनल टैक्स पढ़ेंगे और एक पर्टिकुलर कंट्री का भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं इन केस यू वांट टू गो इन दैट कंट्री.
So you can work as a tax advisory and regularly IFRS US GAAP में चेंजेस आ रहे हैं. कोविड सिनेरियो के बाद फिर नई IFRS आ गई. भाई कोविड जैसे वायरस को कैसे हम रिकवर, कैसे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी अनसर्टेनिटी को शो करें, है ना. नहीं आई तो बन चुकी होगी, बन जाएगी. तो अकाउंट्स में एडवाइजरी, हाउ वी कैन शो इट इन द अकाउंट्स, व्हाट आर द लॉज, व्हाट आर द लीगल रेगुलेशन फॉर दैट. So the point is you can go for that. अच्छा, risk advisory is very important nowadays after COVID, after Russia versus Ukraine war, and within that you can suggest the hedging tools. ये बात मैंने ऑलरेडी बता दी. ऑडिट की बात करें तो दोस्तों को फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फॉरेंसिक ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. गड़े मुर्दों को खोदना. ऑलरेडी भाग चुका डायरेक्टर विजय माल्या, लंदन भाग गया, वो वहां भाग गया, वो वहां भाग गया, पैसे लेके वो चला गया. तो उनके गड़े मुर्दों को उखाड़ना इज फॉरेंसिक ऑडिट. दैट यू कैन डू, वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो. बट द पॉइंट अगेन मैं यही कह रहा हूं कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, CFO, यू कैन बिकम अ CFO यार. CFO, CEO तो छोटी छोटी बातें हैं इसी के लिए. यू कैन गो फॉर दैट. बिजनेस कंसल्टिंग भी कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस. तो आप बिजनेस मॉडल को इवेल्युएट कर सकते हैं कि भाई ओयो मॉडल कैसा है, उबर कैसा है, जोमेटो कैसा है, स्विगी कैसा है, पेटीएम कैसा है. यू कैन एनालाइज द मॉडल्स एंड यू कैन सजेस्ट दोस मॉडल्स. कहने का मतलब है जी, whosoever wants to sing a song can find a song. इंटेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आपके पास अलग अलग एवेन्यूज हैं. आप किसी भी एक एवेन्यू में जाकर आगे कर सकते हैं. माई बेस्ट विशेस टू यू. बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful.